ध्यानाभ्यास के इस उत्तम अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपके लिए बाहर कोई पदार्थ अच्छा नहीं है। आपकी मूर्त ही आपके लिए सर्वस्व है। भले ही अभी कर्मोदय से आपकी पर्याय में विकृति हो, तथापि आप अपने स्वभाव से सदा परमात्मा रूप हैं। विकृति का स्वामित्व मत धरिए। अंतर में अपने से युक्त रहिए और कोई वेदना है उसको कर्मकृत जानकर सहन कर लीजिए। तो वह विकृति सहज ही चली जाने वाली है और आप अपने को सर्वांग सुखमय पाएंगे, परमात्मा रूप पाएंगे। अपने में वेदना देखकर अपने को छोड़ना नहीं है। स्वर्ण पाषाण में कालिमा देखकर स्वर्णकार स्वर्ण को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही आपके परमात्मा रूप में कर्मोदय से विकृति जानकर अपने को छोड़ना नहीं है। दृढ़ता से अपने को पकड़ कर रखना है, अर्थात अपने अभिमुख रहना है। जगत में कुछ भी इष्ट पदार्थ नहीं है कि जगत के सन्मुख रहा जाए। किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय कर हम निर्विकार नहीं हो सकते, परमोदय जनित दुख से नहीं छूट सकते। कर्मोदय जनित दुख को मिटाने के लिए आपको अपने में ही बने रहना है। कर्मोदय को केवल सहन कर लेना है। सहिष्णुता ही आपको परमात्मा बनाने वाली है। सहिष्णुता ही आपको सर्व कर्मों से मुक्त करने वाली है। पर से कुछ भी आशा नहीं लगाना है। पर से आशा लगाने की बजाय तो मरना ही अच्छा है। अपना अनुभव ही सुख का अनुभव है और अपना अनुभव ही सर्व दुखों से हमको मुक्त करता है। पर किसी पदार्थ के ग्रहण करने से हम कर्मोदय से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म से बंधते ही हैं। संसार दीर्घ ही होता है। लोक में भी कहावत है, आस भराई जो करे होते ही मर जाए। इस कहावत को हम सुन लेते हैं, फिर भी पर पदार्थों से सुख की आशा बनाए रखते हैं। कहावत तो ये कहती है कि मरना अच्छा है, लेकिन पर से सुख की आशा लगाना योग्य नहीं है, पर सन्मुख रहना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे हम एक बार नहीं अनंत बार मरते हैं।
अपने पर दया आती है तो पर से सुख की आशा को छोड़िए। जब पर से सुख की आशा नहीं होगी तो सहज ही हम पर से विमुख होंगे। आशा के बस ही जीव पर पदार्थों के सन्मुख होता है। हम जगत के प्रति निराश ही नहीं होते, वह निराशा ही हमको मुक्ति देती है। जगत जगत से आशा रखता है और हमें जगत से निराश होना है। अपने से ही सुख की आशा करना है। जो अपने से ही सुख की आशा करते हैं तो सहज ही अपने अभिमुख रहते हैं और अपने उत्तम शाश्वत सुख को पा लेते हैं। जगत से कोई सम्यक उपदेश प्राप्त हो ऐसी आशा को छोड़ देना है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। कोई विरल जीव ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। किसी विरल जीव से ही सम्यक उपदेश मिल सकता है और वह उपदेश भी कार्यकारी तभी होता है जब हम उस उपदेश पर चलते हैं, अर्थात बाह्य जगत से विमुख होते हैं, जगत से सुख की आशा छोड़ देते हैं। अनादि से हमने जगत से सुख की आशा लगाई है और उसी आशा के बस हम जगत के सन्मुख रहते हैं। धन के लाभ को लाभ मानते हैं, पदार्थों के ज्ञान को लाभ मानते हैं। एक ही अभिप्राय बनाइए कि जिनेंद्र होना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। इसी अभिप्राय से आप जिनेंद्र हो सकते हैं। हमने परमात्मा होना तो चाहा है पर जिनेंद्र होना नहीं चाहा। जिनेंद्र और परमात्मा में ही हम अंतर करते हैं। जिनेंद्र तो इंद्रियजयी है, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, और हमारा कल्पित परमात्मा वह तो सर्वज्ञ है, सबको देखता जानता है। तो हमारे अभिप्राय में जिनेंद्र कोई और है और परमात्मा कोई और है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। वो जिनेंद्र तो मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, तभी जिनेंद्र कहलाते हैं। हम परमात्मा होना चाहते हैं, जिनेंद्र होना नहीं चाहते। हमने परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ समझा ही नहीं है। उसी कारण से हम परमात्मा की भक्ति आराधना करते हैं, अपनी आराधना नहीं करते। परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है, केवल अपने सुख को भोगते हैं। ऐसा कोई स्वीकार करे तो फिर सब परमात्मा दर्शन पूजन का भाव मिटता है। वे केवल सुख का अनुभव करते हैं कि उन्होंने बाह्य पदार्थों को जानना बंद किया है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप निर्धार करें, जगत के सर्व पदार्थों को देखना जानना बंद करते हैं। उसमें परमात्मा का देखना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जिस परमात्मा को हम देखते हैं वह भी मूर्त ही है, इंद्रियों से जानने में आता है, और इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं, उनको अन्य कोई परिणाम नहीं है, और सुख का अनुभव भी करते नहीं है, होता है, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय जय किया है, जानना देखना बंद किया है। इंद्रिय ज्ञान में
विचार करना, स्मरण करना शामिल है। और उस जय में सहज ही सुख की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब बाहर नहीं है तो अपने में है, बीच में कोई जगह नहीं है रहने की। बाहर और भीतर के बीच में कोई जगह नहीं है कि बाहर से हटे तो बीच में रहें। वहाँ फिर अपने में ही होता है, और अपने में होता है तो उसको सुख का ही अनुभव होता है। जब बहिर्मुख नहीं है तो वह सहज ही सुख का अनुभव करता है। आज तक इसने बहिर्मुखता को छोड़ने का अभिप्राय नहीं बनाया। योग निद्रा करने पर भी, अंतर यात्रा करने पर भी बहिर्मुखता, इंद्रिय ज्ञान या जानना, देखना, समझना, ये सब कुछ मोक्ष मार्ग नहीं, अपना स्वरूप नहीं है, सब चिद विकार है, ऐसा निर्णय नहीं कर पाता है। कोई विरल जीव ही बाहर से हटता है, अपने में आता है और अपने में कुछ समय तक रहने का अभ्यास करता है, अर्थात बहिर्मुखता को ही बारंबार रोकने का प्रयत्न करता है। तो उसको यह निर्धार होता है कि मेरे सुख को केवल बहिर्मुखता ने रोका है। यदि मैं बहिर्मुख नहीं होता हूँ तो सहज ही मेरा सुख प्रकट हो जाता है। अब यह सहज ही उसको ऐसी प्रतीति हो या देश न पाकर जब बाहर के जानने को ही रोकने का प्रयत्न करता है, फिर अपने में ही बार बार रहता है, अपने में ही ठहरता है, तो उसको यह सम्यक अभिप्राय उत्पन्न होता है कि मुझे कुछ बाहर का जानना योग्य नहीं है। वह सब जानना पराधीनता रूप है, तो पराधीनता से स्वाधीनता की उपलब्धि नहीं होती। इंद्रिय जय करना इतना आसान होता तो सारा जगत जिनेंद्र होता। इंद्रिय ज्ञान के निषेध में ही जीव प्राय नहीं आ पाते। जानना सबको इष्ट लगता है, क्योंकि वह अनादि से है, स्वभाव सा हो गया है। शराब पीने वाले को कुछ शराब पीने में विपरीतता लगती नहीं, जुआ खेलने वाले को जुआ में कुछ विपरीतता लगती नहीं, इंद्रिय ज्ञान में रहने वाले को इंद्रिय ज्ञान में कुछ विपरीतता लगती नहीं है। तो यथार्थ स्थिति तो यह है कि सप्त व्यसन से भी इंद्रिय ज्ञान अधिक खतरनाक है, क्योंकि सप्त व्यसन के मूल में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो सप्त व्यसन नहीं हो, कोई व्यसन नहीं हो, कोई राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं हो। जिन धर्म केवल इंद्रिय जय का उपदेश देता है, इतने मात्र से ही जीव परमात्म पद को प्राप्त करता है। क्योंकि जब बाहर नहीं होता तो मोह का उदय नहीं होता है। मोह का उदय नहीं होता है तो सुख का अनुभव होता है। हमें सुख चाहिए, फिर हमको अपने में सुखानुभूति होती है। उसको लोग भले ही अंतर्मुखता कहें, ध्यान कहें, पर वास्तव में सुखानुभूति है। वह सुखानुभूति अपने विस्तार में होती है। तो ऐसा व्यवहार से उपदेश दिया जाता है कि अपने विस्तार में रहिए। इस देशना को पाकर कोई जीव अपने विस्तार में आता है तो उसको सुखानुभूति होती है। उपदेश का तो यही स्वरूप है।
और जब सुखानुभूति होती है तो उसको ऐसा श्रद्धानुदित होता है कि बाहर रहने में सुख नहीं है, मुझे बाहर नहीं रहना है। तो बाहर रहने का निषेध उसको वर्तता ही है, और जब बाहर नहीं रहता है तो सहज ही उसको सुखानुभूति होती है। फिर एक ही आशय वर्तता है कि मुझे बाहर नहीं रहना है, तो उसको अपना सुख स्वमेव अनुभव में आने लगता है, क्योंकि स्वभाव होने रूप होता है, करने रूप नहीं होता। शुद्ध स्वर्ण सहज ही पीला होता है, कांति युक्त होता है। ऐसे ही जिस जीव ने इंद्रिय ज्ञान को रोका है, मोहोदय को रोका है, तो वह सहज ही सुख रूप होता है। तो मोहोदय से ही कालिमा राग की उत्पन्न होती है, आकुलता होती है, कर्म का बंध होता है, उदय में शरीर में वेदना होती है। उपदेश की भाषा से ही भले आप अपने सन्मुख रहिए, पर ये निर्धार तो अवश्य करिए कि बाहर रहना मेरा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, रागादि रूप है, कर्म के बंधन का कारण है। अपने में रहना और बाहर नहीं रहना, इन दोनों बातों का आपने श्रद्धा दृढ़ता से करना है। अस्ति नास्ति रूप मोक्ष मार्ग को समझना है, अन्यथा बहुत गड़बड़ होती है। मैं मनुष्य हूँ और पशु नहीं हूँ, तो अपना कथन पूरा होता है, अन्यथा तो हमको पशु कहे तो हम अपने को पशु मान सकते हैं, पर मैं मनुष्य ही हूँ और पशु नहीं हूँ। ऐसे इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, कुछ भी जानना मेरा स्वभाव नहीं है, और सुख का अनुभव होना वही मेरा स्वभाव है। अब स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, इंद्रिय ज्ञान को तो रोकना पड़ता है, पर सुख को करना नहीं पड़ता है। सुख तो स्वमेव होता है। जैसे स्वर्णकार कालिमा को अलग करता है, स्वर्ण को पीला नहीं करता है, पीला तो वह स्वमेव ही होता है। ऐसे ही सुख तो स्वमेव होता है, ध्यान नाम सुख होने का है। हम सुख को करना चाहते हैं, जैसे कोई स्वर्ण की मिलावट को तो दूर नहीं करे और पीला करने का प्रयत्न करे, तो कभी संभव नहीं है। हम इंद्रिय ज्ञान पर निषेध तो नहीं करें, इंद्रिय ज्ञान को अपना विकार तो नहीं माने, और फिर हमको ध्यान हो, सुख का अनुभव हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। कदाचित बलपूर्वक करें तो भी उसकी निरंतरता नहीं बन सकती। ये कार्य कोई बल से नहीं होता है, इसके मूल में सम्यक निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि वह पराधीन भाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो चित विकार है, वही वास्तविक मल है, मैल है, जिससे मेरा सुख रुका हुआ है और दुख की उत्पत्ति हो रही है। तो उसको इंद्रिय ज्ञान में रहने से भय लगता है। सबसे अधिक भयभीत वह इंद्रिय ज्ञान से ही होता है, अन्यथा तो बाहर में कोई मच्छर भी आवाज करे तो हमको भय लगता है। जो बड़ा भय है वो तो भय लगता नहीं, और बाहर के मिथ्या भयों से ही भयभीत होता है। भय का कारण इंद्रिय ज्ञान है, न कि अन्य कोई पदार्थ। उसी से अनादि से अनंत संसार हुआ है, और आगे भी यदि संभले नहीं तो अनंत संसार होना है। भय का कारण एक हमारा मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, ज्ञान अर्जित करना है।
सुख को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को छोड़ने से सुख होता है। जानने के अभिप्राय में ही जीव बहिर्मुख रहता है। जैन शासन जिनेंद्र होने रूप है। हमने जिन धर्म को यथार्थ ग्रहण करना है, जानने के अभिप्राय को ही मिटाना है, किसी और को भी कुछ जनाना नहीं है। और कदाचित मोह का उदय बलवान हो, कुछ कहने का भाव हो, तो यही कहना है कि भैया इंद्रिय ज्ञान में मत रहो, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वह तुम्हारे सुख का घात करने वाला है, तुम्हारी हत्या करने वाला है, और एक बार नहीं अनंत बार मारता है। तुम जानने का अभिप्राय छोड़ो तो इस संसार से पार हो सकते हो। सहज ही तुमको सुख का अनुभव होगा और उसको लोग ध्यान कहेंगे, ध्यान की मुद्रा कहेंगे, क्योंकि उस समय तुम निश्चल होते हो, निष्क्रिय हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, इंद्रियां व्यापार करना बंद कर देती है। तो लोग ये कहते हैं कि ये जीव ध्यानस्थ है, ध्यान कर रहा है, पर वास्तव में वह कोई ध्यान नहीं कर रहा है। उसको तो सुख का अनुभव हो रहा है, सर्वांग में शांति हो रही है। वह वीतराग है। तो बाहर नहीं है तो राग नहीं है। अब राग नहीं होना ये स्थिति है, सुख करना नहीं होता है। हम वीतरागता करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो हम ध्यान करेंगे, ये वैसी ही बात है, क्योंकि ध्यान होने रूप है। वीतरागता और ध्यान पर्यायवाची शब्द है। बाहर का लक्ष्य नहीं है तो वीतराग भी होते हैं, और वही स्थिति ध्यान की स्थिति है, वही सुखानुभूति की स्थिति है। जहाँ राग नियम निराकुलता है, सुख है, अपूर्व सुख और अनुभव में आता है। केवल आकुलता का नहीं होना इतना ही नहीं है, सुख स्वभाव से सुख व्यक्त होता है। तो राग की आकुलता मिटती है और अपना स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है जब हम बाहर नहीं होते। नया दुख पैदा नहीं होता है, भीतर का स्वाभाविक सुख प्रकट होता है। सर्व प्रकार से निर्धार करना है कि बाहर रहना है कि नहीं रहना है। एक बार निर्धार हो जाए तो सहज ही बहिर्मुखता मिटती है, फिर जीव अपने में ही होता है, और जो अपने में ही होता है मन सुख में ही होता है, वह सुख का ही अनुभव करता है। मोक्ष मार्ग सुगम हो जाता है, निर्भर रूप हो जाता है, बिना यत्न का हो जाता है। जैसे बांध में से पानी आता हो तो उस पर रोक लगाई जाती है, आश्रव को रोका जाता है। इंद्रिय ज्ञान को ही आश्रव कहते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान पर ही डांट लगानी पड़ती है। तो फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो सुख होता है। जब बांध की छेद को रोक दिया जाता है तो फिर बाहर समग्र सुरक्षा हो जाती है, आराम हो जाता है, चैन हो जाती है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान के छिद्र को हम रोक देते हैं तो सहज ही हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में सुख का साम्राज्य होता है, क्योंकि सुख का घातक इंद्रियों रूपी छिद्र है, जिससे राग आता है, कर्म आता है, वेदना आती है। उस छिद्र को बंद कर देना है, फिर अमन ही अमन है, सुख ही सुख है, शांति शांति है, और बिना यत्न के ही है। जब बांध के छिद्र को रोक दिया गया तो अब चैन ही चैन है, रक्षा नहीं है, पूरी तरह दुखों से रक्षा हो गई, कुछ अन्य यत्न करना ही नहीं है। इंद्रिय द्वारों को रोक देना है और कुछ भी नहीं करना है, फिर चैन ही चैन है, फिर अपने ये वास्तिकाय में सुख ही सुख है।
फिर दुख का कोई काम नहीं, राग भी नहीं, बंध नहीं तो उदय नहीं, तो शरीर में वेदना भी नहीं, फिर जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, फिर सहज ही आपके आप अनुभव रूप रहता है। निर्भार दशा है। स्वर्ण को पीला होने का कोई भार नहीं है, वह उसका स्वरूप है, अपने आप ही होता है। ऐसे सुखानुभूति अपने आप ही होती है, करने रूप नहीं है। सुखानुभूति को ही ध्यान कहते हैं, जो अपने आप ही घटती है। जब हम इंद्रिय ज्ञान को संसार का हेतु मान लेते हैं, ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, तो कुछ ज्ञान करना ही नहीं है। ज्ञान एक छिद्र है जिससे राग पैदा होता है, कर्म बनता है, आकुलता होती है, कर्म के उदय में नाना प्रकार की विचित्र दशाएं बनती है। बांध के छिद्र को रोकना है। अपने जीवकाय में जो इंद्रियों के छिद्र हैं, जिनसे हम जानते हैं, मन भी एक छिद्र है, मस्तिष्क को भी एक छिद्र जानो जिससे स्मृति होती है, तो इन छिद्रों को बंद कर दीजिए। ये राग नहीं है, बंध नहीं है, उदय नहीं है, आकुलता नहीं है, संसार चित्र विचित्र दशाएं नहीं है, फिर परमात्मा दशा ही है। एक निर्धार करने में मोक्ष होता है कि जानना मेरा स्वभाव नहीं है, और जब जानना नहीं है तो सुख स्वभाव व्यक्त होकर सुख का अनुभव होता है। सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख का होना ही ध्यान का होना है। जब ज्ञान नहीं है, राग नहीं है, तो सुख है, माने वही ध्यान है। ध्यान की मूर्ति से आप लगते हो तो लोग कहते हैं कि ये ध्यान कर रहा है, पर वास्तव में तो सुख पान कर रहा है, शांति को भोग रहा है। वो भी हो ही रही है, शांति का भोग हो रहा है, वीतरागता हो रही है। वीतरागता को करना नहीं पड़ता है, राग का नहीं होना ही वीतराग होना है, इंद्रिय ज्ञान का नहीं होना ही ध्यान का होना है, सुख का होना है। निर्भर रहिए। इस प्रकार हमको बाहर में रहने को बुरा जानकर अपने में सहज होने वाले सुख को अनंत काल भोगते रहना है, फिर संसार में अवतार नहीं होना है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।